अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो नम्स के अंदर पास पेपर्स के अंदर एवोल्यूशन के लिहाज से क्वेश्चंस आते रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे, एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि की पॉइंट टू द लेमार्क व्यू अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ दैट एवरी ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट्स द करेक्टर एक्वायर्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन। के मतलब जो वालिदैन के पास खसूसियात हैं, उसने कहा था कि वो तमाम की तमाम खसूसियात जो है वो आगे औलाद के अंदर भी मुंतकिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बच्चे पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो यूनिटी 1 के इक्वल होता है। ये तो आप लोग मैथ के अंदर भी फार्मूला ही पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है जी कि कॉन्सेप्ट इज़ एट्रीब्यूटेड टू लेमार्क। लेमार्क ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? तो उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर बात की थी। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था लॉट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो बच्चे 3 साइंटिस्ट हमारे पास थोडोसियस, डॉब्जेंस्की, फिशर और राइट। इन्होंने जो है वो मॉडर्न सिंथेटिक और थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर जो है वो काम किया था। नेक्स्ट है द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफर करे बच्चे, इनको हम लोग एनालोगस ऑर्गन्स का नाम देते हैं। इफ़ अलील फ्रीक्वेंसी फॉर अ डोमिनेंट अलील इज 0.4 वट विल बी द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इफ द पॉपुलेशन इज ऑफ 100 इंडिविजुअल विद द डिप्लॉयड ट्रेट्स। तो बच्चे पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 को इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 48 इसका आएगा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele एट अ लोकस दैट occurs बाय अ चांस इज कॉल्ड। बच्चे इसको हम लोग नाम देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट का। नेक्स्ट है कि आर्कियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट डैश टेम्परेचर। बच्चे ये 120 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 11 के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास के निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन द डैश। तो आइज के अंदर पाई जाती है और ये परफॉर्म करता है क्लीनिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लेमार्क इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। द विंग्स ऑफ अ बैट एंड द फोर लेग्स ऑफ अ हॉर्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के तौर पे ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइपोथेसाइज किया था कि ऑर्गेनिज्म कैन पास डाउन देयर ट्रेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो बच्चे लेमार्क वो साइंटिस्ट थे। द एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम्स आर नाउन एज। इनको बच्चे हम लोग फॉसिल्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन डैश। तो बच्चे जो फॉसिल्स होती हैं ये पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है डेसेंट विद द मॉडिफिकेशन वाज गिवन बाय डार्विन। क्वेश्चन नंबर 19 प्रोकैरियोट्स आर कंसिडर्ड टू हैव बीन इवॉल्व्ड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस किस चीज़ का पेयर जो है वो एनालोगस फीचर को जो है वो जाहिर करता है। तो बच्चे इंसेक्ट के विंग्स और बैट के विंग्स हैं, ये ऐसे पेयर्स हैं जो कि एनालोगस फीचर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कार्लस लिनायस वाज द बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 23 है एल्फ्रेड वेलेस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एसेंशियली आइडेंटिकल टू द डार्विन थ्योरी के तौर पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि करेक्ट कम्बिनेशन के तौर पे मौजूद हैं। तो बच्चे डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी और लेमार्क जो एक्वायर्ड ट्रांसमिशन थी, ये दोनों के दोनों करेक्ट कम्बिनेशन के तौर पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एनालोगस ऑर्गन्स कौन सी एवोल्यूशन जो है वो शो करते हैं। तो दे शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मींस ऑफ द नेचुरल रिएक्शन। तो बच्चे ये जो आपके बुक के अंदर स्टार्ट के ऊपर एक टेबल बना है ना जिसमें साइंटिस्ट और उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने गो थ्रू करके जाना। डार्विन वो साइंटिस्ट थे। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन लेकिन वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफर हों, तो बच्चे हम लोग इनको एनालोगस ऑर्गन्स का नाम दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द बुक नेम इन विच डार्विन पब्लिश द थ्योरी ऑफ हिज एवोल्यूशन इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। Analogous organs provide the evidence for convergent evolution. According to Hardy-Weinberg theorem, what will be the frequency of heterozygote जब p की वैल्यू 0.2 होगी। तो बच्चे p स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2p क्यू को आप लोग लगाएंगे तो आपके पास 0.32 जो है वो यहाँ पर आंसर बनेगा। ऑन गैलापागोस आइलैंड अमंग द बर्ड्स डैश काट मच अटेंशन ऑफ डार्विन। तो बच्चे फिंचेस परिंदे थे बेसिकली चिड़ियाँ टाइप जिन्होंने ज़्यादा अटेंशन जो थी वो पकड़ी थी फिंच की तरफ से।
The process that has the transformed life on earth from the earliest form to vast diversity is evolution. Question number 33 है कि flagella might have arisen through the ingestion of spirochetes. Question number 34 कि modification in the organization of the basic pentadactyl limb structure found in the vertebrate provides the good evidence for the principle of divergent evolution. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एवोल्यूशन ऑफ कीवी, food of modern horse, webbed feet of duck and loss of teeth in whale were all explained in detail by the Lamarck. क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने ये बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंशिएंट बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट में है जो कि इनसाइड द लार्जर सेल्स अब रहते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास एंडोसम बेयोंड थ्योरी की बात थी। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी जो कि ब्रीड करते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, इनको हम लोग स्पीशीज़ का नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास एवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। इसके अंदर अगर किसी भी किस्म का आप लोगों को मसला है तो बुक को प्रेफर करें लाजमी तौर पे। बेस्ट विशेस फॉर योर नम्स टेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।